हेलो। अच्छा, एक स्टॉक है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, विशेषकर रिटेलर्स के दिमाग में रहता है। इसके बारे में बात करेंगे, अफोर्डेबल रोबोटिक्स। काफ़ी लोग फंसे हैं, इक्का दुक्का लोग इस पे वीडियो भी किए हैं, तो मैंने देखा उनको। तो जानना कुछ नहीं है मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, बिजनेस के बारे में, लेकिन सीधा अपना कमेंट तो कर देंगे। देखो, मैं बात करता हूँ अफोर्डेबल की। तो ये एक रोबोटिक क्लेम करते हैं कि हाँ, एक रोबोटिक कंपनी है। ये जो बनाते भी हैं रोबोटिक, कुछ जैसे वेयर हाउसेस में सामान वामान उठाने के लिए, कुछ ऑटोमेटेड क्लिप्स हो गए, या फिर ऐसे छोटे मोटे कुछ काम करने के लिए एक्चुअली बनाते हैं। इनका बिजनेस स्केल बहुत छोटा है। 202 करोड़ का मार्केट कैप है, 210 करोड़ का, सॉरी, अभी मार्केट कैप है इनका। और अब एक सीधा एनालॉजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। जो हाई हप्पा बना के रखे है ना, कि बहुत अच्छी कंपनी है, चूंकि विजय केडिया साहब ने स्टॉक लेके रखा है। तो आपकी बात बराबर है कि उन्होंने स्टॉक लेके रखा है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, आप स्टॉक लेने से पहले 10 बार सोच लो। कि कई बार क्या है ना, छोटी कंपनियां जो होती हैं, छोटे मार्केट कैप की कंपनियां, इनको भी अपने स्टॉक को हाईलाइट में लाने के लिए ना, वो गिफ्ट कर देते हैं। वो कैसे गिफ्ट कर रहे हैं, वो पीछे से भी गिफ्ट कर सकते हैं ना, किसी को पीछे से पैसा घर पे पहुंचा दिया, भाई मेरे स्टॉक, मेरे कंपनी में 1% 1.5% की होल्डिंग ले लो। तो अब आप समझ गए ना। तो किसी का नाम देख के बिजनेस में घुस जाना समझ से बाहर होता है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस एक नाम बहुत बड़ा बन गया है ना, तो वो कहीं भी कोई भी स्टॉक खरीदता है, तो वहां पे 4 दिन तो अपर सर्किट भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसका सीधा बिजनेस पे आता हूँ। पहले मैं स्क्रीनर पे इसके सीधे फंडामेंटल्स की एक आपको एक व्यू देता हूँ। करंट 178 का प्राइस चल रहा है, 120 तक नीचे गया था, 540 का ऊपर गया था। वॉलेटिलिटी तो आप ऐसे समझ लो कि बस पूछो मत। इतना ज्यादा वोलेटाइल कोई स्टॉक कैसा हो सकता है। 30 का पीई है, ठीक है, लेकिन अर्निंग अगर करेक्ट रहे ना, किसी क्वार्टर लॉस, कभी किसी क्वार्टर प्रॉफिट, तो ऐसा करके इनका हमेशा सर है। 98 का बुक वैल्यू, मतलब लगभग लगभग ये डबल के बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा महंगा नहीं है स्टॉक यहाँ पे। लेकिन आगे भी बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड लगभग 8.80 है, और आरओई लगभग 6.5% है। 6.5% का आरओई का मतलब आप समझ रहे हो? मतलब भाई ऐसा ऐसा सीधा समझ लो कि 2 का बुक वैल्यू पे अगर आपका स्टॉक है, तो आपके लगभग 100 रुपए पे ये आपको 3 साढ़े 3 रुपए कमा के दे रहा है। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट है, हम तो फ्यूचर का अर्निंग देखते हैं। तो यहाँ तक फिर भी ठीक है। महंगा तो है भाई, 3.5 रुपए की, 3 साढ़े 3% की यील्ड है टोटल इसकी। अब आते हैं जहाँ मेन फैक्टर होता है कि हम हायर यील्ड देते क्यों हैं। हम हायर यील्ड देते हैं कि ग्रोथ को लेके। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर में है। चूंकि रोबोटिक्स, मुझे नाम थोड़ा ऐसा लगता है ओवर क्वालिफाइड करके इन्होंने अपना नाम रखा है, तो इसको एक साइड में रखते हैं। ठीक है। फिस वैल्यू 10 का है, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी 6 साढ़े 6% जैसा बात किया है। रिटर्न ऑन एसेट 284, ये तो ठीक है, चलो। एसेट पे रिटर्न है। सेल्स ग्रोथ देखो, करंट ईयर का 27% माइनस में है, और 5 साल का सिर्फ 16% का सेल्स ग्रोथ है, और 3 साल का लगभग 1.5% का। 5 साल का लगभग रेशियो पकड़ लिए तो 16%, और 3 साल का वन वन 1.5% है लगभग। और करंट ईयर में तो सेल्स बहुत डाउन है। तो भाई कुल मिला के स्टोरी ऐसी है कि ये स्केल नहीं कर रही है, डाउनफॉल में है इसका सेल्स। जब सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है, तो फिर आगे क्या बात करूँगा। प्रॉफिट चलो अच्छा दिखाया है, 3 साल में 47% का, 5 साल में 32% का। यहाँ तक ये थोड़ा अच्छा है, चलो। लेकिन आरओई 5 साल का अपने इक्विटी पे रिटर्न सिर्फ 1.5% का इन्होंने दिया, 3 साल में लगभग आधा परसेंट, कुछ भी नहीं बचा फिर। इंट्रिंसिक वैल्यू भी 189 क्या है, उससे 10 12 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलो ठीक है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस समझ के मैं थोड़ा सा इसको प्रीमियम दे देता हूँ। प्राइस टू सेल, एसेट टर्नओवर, चलो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इंटरप्राइज वैल्यू लगभग 272 करोड़, 210 करोड़ मार्केट कैप था, 272 करोड़ इंटरप्राइज वैल्यू है। लगभग लगभग इनके पास 60 60 62 करोड़ का डेप्थ है। ठीक है, रेशियोज में यहाँ आ जाते हैं हम। इनका 10 साल का पूरा ही देख लेते हैं ना। मुझे तो बिजनेस का मैनिपुलेशन ज़्यादा लग रहा है। बहुत ढीला बिजनेस है, बहुत ठंडा है। मैनेजमेंट को कुछ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कुछ बिजनेस में किए।
प्राइस आप देखो 800 रुपये तक गया 40 रुपये से, और फिर वापस से 200 के पास है। अब पी तो देखो ना कितना कितना ज़्यादा नॉइज है पी में, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो पी से कुछ भी डिफाइन ही नहीं करना है। ईवी टू EBITDA भी कई बार लॉस होने की वजह से, तो ईवी मल्टीपल 15 पे ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक से हम सीधा देखते हैं। चलो कोविड में तो इनका 0.9 आया था, अभी 2 के वैल्यू पे है। कोविड का बात छोड़ दो, तो स्टॉक तो अपने लोअर लेवल पे है, लेकिन कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 32। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ तो आया। अब पूरा बिजनेस मैं एक हिसाब से देख रहा हूँ, अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती हैं। सेल्स में आ जाते हैं तो 14-16 हो, कितने ऊपर नीचे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से इनका सेल है कि कहीं से मिल गया तो इस बार मिल गए, 10 मशीनें मैंने बेच दी, 10 रोबोट बेच दिए मैंने, 15 बेच दिए अमेरिका से कहीं कहीं पे। तो ओवरऑल अगर मैं उनका देखता हूँ तो धीरे धीरे करके ग्रोथ, ग्रोथ क्या 3 साल से तो कोई ग्रोथ है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगभग डाउन ही हो रहा है 3 साल से। 2023 वहीं जहाँ पे टॉप बनाया था मार्केट, उसके बाद से फिर डाउन। देखो मार्च ने 24 के लगभग इन्होंने प्राइस में टॉप बनाया था 24, उसके बाद से फिर इनका अर्निंग स्टेबल होकर डाउन होने लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। 17 में तो 20-21% का था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग जब ये 8-9 भी -2 12 10-12 का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है बिजनेस में कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़िया मार्जिन है। तो 10% का 12% का मार्जिन है इनका टोटल बिजनेस में। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको ही मेन मार्जिन नहीं मान लेना चाहिए। अदर इनकम भी इसमें 2 साल में थोड़ा आई है। अदर इनकम क्या है, कुछ भी रहेगा, कुछ स्टेज सेल किए रहेंगे, कुछ सामान प्रॉपर्टी ऐसा कुछ रहता है। इंटरेस्ट बर्डन इनका स्टेबल ही है। ओके, डिप्रिसिएशन भी 3-2 ठीक है। चलो कंपनी टैक्स दे रही है। ईपीएस ईपीएस आप देख रहे हैं 28 था, में भी ये हो सकता है कि आईपीओ के पहले रहा हो। चलो उसका आगे देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा। बाकी ईपीएस भी इनका कुछ फ्लैक्चुएट कर रहे हैं वहीं पे। अब आप बताओ ना, 5 साल का मैं ईपीएस देखता हूँ, अभी देखो मैं 20 से ही पकड़ लेता हूँ। चलो 20 से इनका ईपीएस पकड़ लेता हूँ। 3 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये 74 पैसा कमाया, फिर 3 रुपये 15 पैसे का घाटा कर दिया, फिर 2 रुपये 12 पैसा कमाया, और 1 रुपया 93 पैसे कमाया, 5 रुपया 72 पैसे कमाया, फिर इकट्ठा आके 10 रुपये का घाटा कर दिया। मतलब जितना कमाया वो एक बार में आके घाटा दे के चले जाते हैं। अभी 6.5 का चलो, तो बस अब कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ एक पूरा ब्रॉड व्यू लेते हैं, तो 10 साल का तो नहीं है, 5 साल का 33% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। चलो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5 साल का अगर ले लेता हूँ तो 16% से है, बाकी 28% माइनस है ये ईयर का। स्टॉक का प्राइस सिर्फ 11% से बढ़े हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 33%। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, करंट टाइम पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है अपने हिस्टोरिकल एवरेज से। रिटर्न ऑन इक्विटी 4-2-1-7, कोई मतलब ही नहीं। 4-7-3-5 ये आरओई का मतलब कुछ नहीं होता है। तो इक्विटी कैपिटल मैन यहाँ आते हैं। हाँ राइट बोला मैंने कि 17-18 के पास उन्होंने अपना आईपीओ लेके आए थे, जबकि पहले बहुत बढ़िया सा ग्रोथ था, ईपीएस भी था या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन भी था, ओपीएम। तो उसके बाद से इक्विटी डाइल्यूट उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, 10% का डाइल्यूशन है 24 में। अब रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व और बोरोइंग अगर मैं दोनों मिला के देखता हूँ तो ठीक ठाक है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी एसेट वगैरह इन्वेस्टमेंट ये सब अदर एसेट्स कुछ खास नहीं। अब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर रही है कंपनी कंटिन्यू, लेकिन कोर बिजनेस से कैश नहीं जनरेट कर पा रही कंपनी। 7 करोड़ का इस बार है, वो भी देखो यार, रिसीवेबल 28-25, पेबल 27, पूरी खिचड़ी बना के रखा है।
नेट कैश फ्लो निगेटिव ही है, फ्री नेट कैश फ्लो। डेबिटर डेज कुछ भी खास नहीं है। डेबिटर डेज में भी आप देख लो कि पैसे इनको आने में, अपना माल देने के बाद उधारी पे माल बेचते हैं, या फिर पैसा उनके पास जैसा भी पैसा माल जाने के बाद कंपनी से इनको पैसा आने में लगभग इतना टाइम लग रहा है, 200 दिन 150 दिन। क्या फिर बिजनेस बना के पैसे देखो, मेरे हिसाब से 50-60 डेट बहुत अच्छा रहता है अगर डेप्टर डेज है। उसके आगे तो फिर इन्वेंट्री इस बार पता नहीं कहाँ से 400-450 आ गया। इतना दिन इनको कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, उसको बनाना, उसको वो सामान भी, और ये अपना जो बनाया हुआ अपना मशीन वगैरह बेचते हैं, उसके भी इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे तो 441 डेज दिखा रहे हैं। उससे दिमाग ही खराब हो रहा है। क्या मतलब 500 दिन तक मैं मेरा सामान मेरे कंपनी के अंदर गोडाउन में रखूंगा, तो उसके बाद मेरे को पैसा आएगा तो क्या उधर तो डिप्रिसिएशन हो जाता है। कैश कन्वर्जन भी कुछ खास नहीं है बार, एकदम से 449 डेज हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज भी सेम है। ROC कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आते, प्रमोटर होल्डिंग लगातार गिर रही है। प्रमोटर ने स्टेक बेचे हैं कंपनी को संभालने के लिए। बीच में उन्होंने आए थे मिलिंद करके, क्या तो नाम है क्या, मेन जो प्रमोटर है, उन्होंने पिछली बार आए थे, मैंने देखा था। तो उनको एक ऑब्जेक्शन भी किया था किसी कॉलर ने उनको कॉल में, कि भैया तुम 1.5-2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है, क्यों? तो बोले नहीं, हमारे इन्वेस्टर आते हैं, ये वो फिर पार्टियाँ आती हैं उनको दिखाने के लिए, कंपनी में घुमाने के लिए, ये सब ले आने ले जाने के लिए, उसके लिए खुद से गाड़ी खरीद ली। कंपनी के बैलेंस शीट से पैसा निकाल के गाड़ी खरीदी उन्होंने। तो एक तो आपकी कंपनी कोई प्रॉफिट कर नहीं रही है, 4 साल कमाती है, 1 साल पूरा का पूरा दे देती है। तो कहानी ऐसी है। रियाइज कोई है नहीं, पब्लिक में चले आते हैं। तो देखिए, हमारे एस इन्वेस्टर विजय किशन लाल केडिया जी हैं, वो भी धीरे धीरे करके अपने स्टेक कम ही किए हैं। ये आरती एनर्जी ट्रांजैक्शन लिमिटेड, पता नहीं कौन 5% स्टॉक लिया है। ये सब ऐसे छोटे मोटे नाम हैं। ओवरऑल आते हैं तो 11,300 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, 11,000, 10,000, 9,000, 6,000, अच्छा 6,000 से 9,000, 9,500 वो BSE से NSE पे लिस्टेड हुआ ना, तो उसके बाद से अचानक से बढ़ गए। एक्चुअली मैंने देखा है काफ़ी कंपनियां जो BSE से जाके NSE पे लिस्टेड होती है ना, तो एक बार उनको अच्छी खासी पिटाई होती है। तो ओवरऑल अगर मैं पूरा देखूं, ट्रांसक्रिप्ट मैंने कल रात को ही मैंने इसको पढ़ा था, थोड़ा ऐसे रफली पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंट में उन्होंने जो भी क्वार्टर अपना पूरा ईयर का जो भी रेवेन्यू दिया, जो प्रॉफिट दिया, ये पहले चीज़ तो अपनी गाइडलाइंस को भी मीट नहीं कर पाए, और फिर आगे के लिए बात ठीक करने के लिए क्या होता था, इतना ढीला बिजनेस है, कोई स्टेबल इनकम नहीं है, सिर्फ नाम एक तो बढ़ा चढ़ा के रख दिया, अफोर्डेबल रोबोटिक्स। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बढ़िया कंपनी हो। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे कंपनियों में पैसे नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं तो नहीं बनते हैं। अब आप स्टॉक लेके बैठे हो तो मेरा अगर ओपिनियन कोई मैं बोलूँ तो ठीक है, एक अच्छा टाइम देख के आप निकल सकते हो, क्योंकि अपने लोवेस्ट एरिया में है। तो यहाँ से लेके 120 से लेके 150 तक, अब कंपनी बंद हो जाने वाली हो तो बात अलग है, नहीं तो उससे ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं रेट। तो ये 200, 250, 300 कभी भी मिलता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना बेटर रहेगा। ऐसी कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं, कहीं से कोई मल्टीबैगर अभी तक ऐसा है ही नहीं बिजनेस में जो मल्टीबैगर बना दे। हाँ, कल कोई नया ऑडिशन करते हैं कि कुछ बढ़िया रिसर्च करके कोई ऐसा रोबोट किसी कंपनी का, चलो किसी चाइनीज कंपनी जो रोबोटिक्स वहाँ पे रोबोट बना रही है उनके साथ कुछ डील हो जाता है, ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है बिजनेस में, तो हम उसको आगे उस हिसाब से देखेंगे। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता तो फर्क नहीं पड़ता, 150 को स्टॉक मुझे 500 में भी मिलेगा तो देखेंगे। 200-300 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी का क्या ही बोलना है यार, कहीं से भी पैसा बन जाता है। लेकिन भाई मैं रियलिटी आपको, ऐसा मैं कोई आरे नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा घटिया बिजनेस में अभी पैसा डालने के कोई मतलब नहीं है। अगर आपका है भी तो सही टाइम देके आप निकल जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।